कहते हैं कि बुरे वक्त की एक खासियत ये होती है कि वो हमें अच्छे वक्त की अहमियत सिखा देता है। हैरी पॉटर के ऑथर J.K. रोलिंग, जिनका पूरा नाम है जोन कैथलीन रोलिंग, अपने आप में एक सेलिब्रिटी है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हर बच्चा और युवा उनके बारे में और उनकी सफलता के बारे में जानता है। लेकिन J.K. रोलिंग की जिंदगी शुरुआत में इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हम आज देखते हैं। आज मैं आपको J.K. रोलिंग की स्ट्रगल या फिर यूं कहें कि J.K. रोलिंग की सक्सेस के बारे में बताऊंगा, जिसके जरिए आप जानेंगे कि जिंदगी में सफल बनने के लिए J.K. रोलिंग को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। J.K. रोलिंग की कहानी आप और हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि ये एक ऐसी शख्स हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती लाइफ में ही बहुत कुछ खो दिया था। संघर्ष से सफलता की कहानी आपको अपनी परेशानियों से लड़ना सिखाएगी और साथ ही ये रियल लाइफ स्टोरी आपको ये भी सिखाएगी कि मेहनत और लगन इंसान को कामयाब जरूर बनाती है। ये कहानी है J.K. रोलिंग की। J.K. रोलिंग एक ब्रिटिश ऑथर, फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर है। J.K. रोलिंग अपनी हैरी पॉटर नॉवल सीरीज के लिए बहुत फेमस है। J.K. रोलिंग को बचपन से ही फैंटेसी स्टोरीज पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। 1990 में रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडिया उस वक्त आया जब वो ट्रेन से मैनचेस्टर टू लंदन जा रही थी। उसके बाद उन्होंने हैरी पॉटर नॉवल लिखना शुरू किया। उस वक्त J.K. रोलिंग 25 साल की थी और वो कोई किताब या स्टोरी लिख रही है, ये बात उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं बताई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हैरी पॉटर लिखने के 6 महीने बाद ही उनकी माँ की डेथ हो गई। उस वक्त तक उन्होंने हैरी पॉटर के सिर्फ 3 चैप्टर ही लिखे थे। अपनी माँ की डेथ के बाद रोलिंग एक नई शुरुआत के लिए पुर्तगाल चली गई। वहां जाकर वो इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने लगी। कुछ समय बाद J.K. रोलिंग ने एक पोर्चुगली जर्नलिस्ट से शादी कर ली और उनकी एक बच्ची हुई। इन सब के बाद भी उनकी लाइफ में खुशियां नहीं आई और कुछ ही समय बाद उनका रिश्ता टूट गया और डिवोर्स हो गया और कुछ ही समय बाद उनकी जॉब भी चली गई, जिसकी वजह से रोलिंग डिप्रेशन में रहने लगी। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो वापस अपने देश आ गई और उन्होंने अपनी नॉवल को पूरा करने का फैसला किया। उस वक्त J.K. रोलिंग गवर्नमेंट द्वारा मिलने वाली अनएम्प्लॉयमेंट मनी से अपना और अपनी बेटी का खर्च चलाती थी और जब भी उन्हें टाइम मिलता वो कैफे में बैठकर अपनी नॉवल लिखा करती थी। 1995 में J.K. रोलिंग ने अपनी पहली बुक को पूरा कर लिया और अब वक्त था उस बुक को पब्लिश करने का। लेकिन यहाँ भी उनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ही बार पब्लिशिंग हाउस ने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक उम्मीद के साथ रोलिंग अपनी नॉवल पब्लिशर्स को भेजती रही। 1997 में ब्लूम्सबरी के चेयरमैन की 8 साल की बेटी ने हैरी पॉटर नॉवल पे इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से ब्लूम्सबरी के चेयरमैन ने उस बुक को छापने का फैसला किया और रोलिंग को कुछ पैसे भी दिए। रोलिंग की पहली नॉवल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन ने बच्चों और बड़ों सभी तरह की ऑडियंस को बहुत आकर्षित किया, जिसके बाद स्कॉटिश आर्ट काउंसिल ने उन्हें पूरी सीरीज लिखने के लिए ग्रांट दी और इसके बाद उनकी 6 नॉवल और आई और सभी ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की, जिनकी वजह से रोलिंग वर्ल्ड्स बेस्ट राइटर्स में शुमार हुई और उनकी गिनती वर्ल्ड के मोस्ट रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल में होने लगी। और आज के समय में हैरी पॉटर ग्लोबली का बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसकी नेट वैल्यू लगभग $15 बिलियन की है। J.K. रोलिंग अब एक रिच और फेमस ऑथर बन चुकी है। वह अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक काम और लोगों की मदद के लिए दान करती है। उनका कहना है कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा हो तो उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। J.K. रोलिंग की कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमें अपने पैशन और सपनों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी की लाइफ में बुरा वक्त एक ना एक बार जरूर आता है और जो लोग उस बुरे वक्त पर भी खुद पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर सक्सेसफुल भी होते हैं। आप में से कितने लोग इससे पहले J.K. रोलिंग को जानते थे? दोस्तों, आपको J.K. रोलिंग की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानियों से प्रेरणा लेने के लिए हमसे जुड़े रहें। और आपको ये कहानी पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।